हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक चलने वाला मैथमेटिक्स और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं सेट 1। और इस सेट 1 में सारे क्वेश्चन 50 का 50 क्वेश्चन अवेलेबल है। और इस वीडियो को आप लोग देखना मत भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ क्लास 8 के लिए है, जो कि बोर्ड लेवल में ज्यादा पूछा जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए पीडीएफ लाया हूं और सारे बच्चे इसको बढ़िया से देखें, ताकि आप लोग बोर्ड में बढ़िया से नंबर को उठा पाए। आप चाहते हैं कि सर 50 का 50 नंबर हमको मैथ में लाना है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रम का दूसरा नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी हमेशा याद रखिए, जब भी 5 दिया हो और उसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहे व्युत्क्रम पूछे, तो कुछ नहीं करना होगा, बराबर में 1 लाना होगा। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या को गुना करूं जो इक्वल में 1 दे। याद रखिएगा, इंटू 1/5। इसका मतलब 5 का पड़ा 5 कितना बार आता है? 1। और 1 को 1 से गुना करें, 1 आगे। इसका मतलब है कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या गुना किया जो 1 दे दिया, तो 1/5। और ये जो 1/5 है दोस्तों, ये आपका 5 का व्युत्क्रम है। 5 का व्युत्क्रम क्या आ गया दोस्तों? 1/5। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना होगा, 5/9 का 5/9 लिखिएगा, प्लस माइनस क्या था? माइनस। और 8/9 का 8/9 लिखिएगा। तो 9 का एलसीएम क्या आता है? 9। अब ये देखिए, 9 का पहाड़ा 9 आता है कितना बार में? एक बार में। 9 का पहाड़ा 9 कितना बार में आता है? एक बार में। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 5 आएगा, माइनस का माइनस। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 8 आएगा। अब दोनों नंबर के बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह होता है तो नंबर घट दिया जाता है। तो 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा और बटे का 9। अब ये देखना होगा कि 8 बढ़ा के 5 बड़ा है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसका हमको चिन्ह देना है। तो 8 बड़ा, 8 के पास कौन सा चिन्ह है? -3/9। तो ऑप्शन में आप लोगों को कभी कभी -3/9 दिया रहता है, -1/3 दिया रहता है, 2/3 दिया रहता है। जो राइट आंसर होगा वही आप आंसर को टिक कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों जब भी किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे, हमेशा याद रखना होगा -9 में कौन सी नंबर को जोड़ा जाए जो इक्वल दे दे। तो -9 में कौन सी नंबर को जोड़ा जाए जो इक्वल दे दे? तो +9। तो ये जो +9 है दोस्तों, ये 9 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम +9। यदि दोस्तों 9 का योज्य प्रतिलोम पूछे, 9 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो क्या होगा? क्या होगा? तो कुछ नहीं करना होगा, 9 का 9 लिखना होगा। और 9 में कौन सी नंबर को जोड़ा जाए, कौन सी नंबर को घटाया जाए जो इक्वल में 0 दे, तो -9। यही आपका जो -9 है वो 9 का योज्य प्रतिलोम है। 9 का योज्य प्रतिलोम -9 है। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, चाहे आपको व्युत्क्रम पूछे चाहे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे किसी संख्या का, तो हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल में 1 होना चाहिए। तो 5 का 5 लिखिएगा और बराबर में 1 लाना है। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या को गुना करूं जो इक्वल में 1 दे, तो हमेशा बात याद रखना होगा इंटू 1/5। तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5 का व्युत्क्रम, चाहे आप प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। अब हम पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। 11/24 भागा, यहाँ कुछ नहीं दिया दोस्तों, और बराबर में दिया है -11/15। तो कुछ नहीं करना होगा, 11/24 लिखिएगा, भागा का भागा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ x मान लीजिएगा बराबर -11/15। अब 11/24 11/24 कीजिएगा, ये भागा तो गुना हो जाएगा, और नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, और ये x नीचे हो जाएगा, बराबर -11/15। आप गुना कर दीजिए। तो 11 × 1 × 15, इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए, बराबर में आ जाएगा -11 × 24 × x। अब 11 × 1 × 15 बट्टा -11 × 24 बराबर x। 11 11 कट गया एक बार में, तो एक का पारा 1/1 आएगा, और एक का पारा 15/1 तो 15 आएगा, बट्टा अब माइनस का माइनस 24 का 24 बराबर x। इसको काटना हो काट दीजिए ऊपर नीचे, 3 का पारा में 15 5 बार में, और 3 का पारा में 24 8 बार में। इसका मतलब है कि जो x का मान जो प्राप्त हुआ आपको -5/8, यहाँ पर आपको -5/8 प्राप्त होगा, तभी -11/15 निकल के आएगा। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, छठा क्वेश्चन पूछ रहा है परिमेय संख्या 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या 3/8 के तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन में दिया है 3/5, 9/24, 8/13, 3/17। इस चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जब भी 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या पूछे तो कुछ नहीं होगा, यदि इस ऑप्शन में 3 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल दिखाया जाए तो वही आपका 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं, 3/8 को पहले 2 से गुना करते हैं ऊपर में भी, और 2 को नीचे में भी गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। फिर 3/8 को 3 से गुना करेंगे ऊपर में भी और नीचे में भी, 3 तिया 9, 8 3 8 24। अब देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में ये जो दोनों नंबर आया है तुल्य परिमेय संख्या, ये जो तुल्य परिमेय संख्या इस ऑप्शन में कौन कहाँ आया। तो हम देखते हैं 6/16 कहीं दिखाई दे रहा है, 6/16 नहीं, 9/24। तो ये 9/24 दिखाई दे रहा है, तो ये आपका 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह ऑप्शन देगा जो आपको गुमराह करेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आप बढ़िया से 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या निकालिएगा, और जो निकल कर आएगा और जो ऑप्शन में दिया जाएगा वही आप टिक मारिएगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों,
दो बटा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम जब भी पूछे तो 2/5 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, इसका मतलब इक्वल में 1 लाना होगा। इसमें कौन सी संख्या को गुना करूं जो इक्वल में 1 दे दे, तो इंटू -5/2। इसका मतलब ये जो -5/2 है वो 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये जो आपका होगा 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/2। क्या बात आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ सब समझ में आ रहा है। इसी तरह आप प्रयास प्रैक्टिस करवाते जाइए ताकि हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर सकें बोर्ड में। अब हम 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है 4900 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या को तोड़ना होता है और उनका जो जोड़ा होता है उसको बाहर निकालना ही वर्गमूल कहलाता है। वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या पर अपस्वार कर देने पर, यानी वर्ग यही होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं वर्ग। तो 4900 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 4900 का 49 लिखिएगा, 4900 पर ये वर्गमूल लगा दीजिएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह और इस पर एक्स बैठाइएगा। ये एक्स आने का मतलब है कि किसी भी संख्या का जोड़ा निकालना। जोड़ा मतलब जो संख्या जोड़ा निकलते जाएगा उसको बाहर निकालते जाना। तो 2 का 2। दोस्तों 4900 को मैं लिख सकता हूँ 49 × 100। अब 49 का गुणनखंड क्या होगा, 7 × 7। और 100 का गुणनखंड क्या होगा, 10 × 10। ये जोड़ा लग गया तो ये 7 बाहर आ जाएगा, ये भी जोड़ा लग गया तो तुलना में 10 बाहर आ जाएगा। तो 7 का पड़ा 10 बार पढ़िएगा तो 70 आ जाएगा। ये 70 आपका राइट आंसर है। 4900 का वर्गमूल क्या होगा, 70। अब दोस्तों 70 को 70 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 4900 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, तो 4900 का वर्गमूल क्या है, 4900 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 70। अब हम 9वां क्वेश्चन की बात करें। 11 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, मैंने वर्ग को बताया हूं कि कोई भी संख्या दिया हो उस संख्या का गुना कर दे तो वर्ग निकल आता है। यानी ये संख्या कितना दिया है, 11। इस संख्या को इसी संख्या से गुना कर देंगे तो आपका आंसर वर्ग निकल जाएगा। 11 का पढ़ा 11 पढ़ेंगे तो 121 आएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 24 एक्स वाई का मान क्या होगा, 24 एक्स वाई का मान क्या होगा दोस्तों। मैं इसमें शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, तो ये शानदार ट्रिक आपके लिए समय काफी कम लगेगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो जितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को स्मार्ट ट्रिक सीखना होगा एक्स वाई का। तो 24 का होल अक्षर पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 का ये जब भी आपको अक्षर पूछे तो इसका 3 खंडन बनाइए, 1 खंडन 2 खंडन 3 खंडन। पहले 4 का होल अक्षर कीजिएगा तो 16 का 6 में, फिर 2 का पढ़ा 4 पड़ेगा 8 आएगा, और 8 का पढ़ा 2 का पड़ेगा 16 और 1 17 के 17 में, और 2 का होल अक्षर कितना होगा, 4 4 और 1 5। इसका मतलब है 24 का होल अक्षर कितना आएगा, 576। ये आपका राइट आंसर है। सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग मिले तो समय तो नहीं लगेगा दोस्तों।
अब हम 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, पाइथागोरस त्रिक क्या है? पाइथागोरस त्रिक क्या है? त्रिक है, ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन में दिया है 2 3 4, फिर 4 6 8, फिर दिया है 5 12 13, फिर दिया है 5 6 7। तो ये चारों ऑप्शन में पाइथागोरस त्रिक क्या है दोस्तों? पाइथागोरस त्रिक क्या होता है ये आप लोगों को सिखाता हूँ। पाइथागोरस त्रिक ए एक्स बार माइनस 1 ए एक्स बार प्लस ये और फिर 2 ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। दोस्तों सबसे पहले ये पाइथागोरस त्रिक आप लोग समझ गए होंगे। ये पाइथागोरस त्रिक है, ये एक्स बार माइनस 1 ये एक्स बार प्लस 1 2 ये पाइथागोरस त्रिक है। अब हम बात करते हैं, यदि इसमें हम, अब दोस्तों पाइथागोरस त्रिक ये आपको पता चल गया ये पाइथागोरस त्रिक है। तो बात को याद रखें दोस्तों, यदि हम ये एक्स बार प्लस बी एक्स बार बराबर सी एक्स बार आना चाहिए। तो हम यदि हम उसको ए बी सी मानते हैं तो एक का होल स्क्वायर कितना होता है 25 और बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बी का होल स्क्वायर कितना का 144 और सी कितना दिया 13, तो 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169। अब दोनों दोस्तों बराबर है तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 3 आएगा, 5 12 13। वर्मा क्वेश्चन में तीसरा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। रूट 256/441 का मान है। तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, रूट 256 है तो 256 का गुणनखंड क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, कम से कम आप लोगों को 1 से 40 तक का वर्ग याद रखना होगा। तो 256 जो है वो किसका वर्ग है? 16 का। तो 16 इंटू 16, 448 किसका वर्ग है? 21 का। तो 21 इंटू 21। अब ये जो दो ये वर्गमूल होता है वो किसी संख्या का जोड़ा खोजता है। तो ये 16 का संख्या का जोड़ा खोजेगा तो 16 बाहर निकल आएगा। और ये 21 का संख्या जोड़ा मिल रहा है तो 21 बाहर आएगा, निकल आएगा। ऊपर नीचे नहीं कटा दोस्तों, तो तुम्हारा आपका फाइनल आंसर यही आ गया। क्या ऑप्शन में दिया है दोस्तों 16? हाँ सर 16 लिख दिया है। थर्टी क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का वर्ग होगा। तो 4.5 का 4.5 लिखिए, वर्ग पूछ रहा है तो 4.5 पर अक्षर लगाइए। एक सिस्टम सिखाया था दोस्तों, 5 का इसका 3 खंडन कीजिएगा, 1 2 3। 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 के 5 बजे 2 4 25 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42, 42 के 2 बचत में 4। 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 और 4 20, तो 2025 आपका जो होगा वो 4.5 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहां देखिए कि 4.5 का अक्षर है तो मतलब 4.5 इंटू 4.5 दो बार लिखेंगे। देखिए यहाँ अब ये रहना है कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा। ये आपका आंसर।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है। तो आपको सोचिए दोस्तों, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, कितने परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। आंसर होगा अनंत या अपरिमित। क्यों दोस्तों, इसका मैं रीजन बताता हूं। एक परिमेय संख्या आप मान लीजिए 3/4 और एक परिमेय संख्या मान लीजिए अब 5/7। इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप लोग काटना हो, इसको जब काटिएगा तो 0 लगाइएगा, 0.728 2 0.75 आप इसको काटिएगा दोस्तों, 7 5 यहाँ 2 लगा 0.749 50 में जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 बैठाइएगा तो ये में 7 फिर 3 फिर 4। तो इसको काटने पर कितना था, 0.71। अब इसके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है दोस्तों। ये पॉइंट कटेगा तो बटा में 100, ये पॉइंट कटेगा तो बटा में 1000। इसका मतलब है 75/100 और 714/1000। इसके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या है दोस्तों। पंद्रहवां क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों, 216 का घनमूल क्या होगा। घनमूल क्या होगा। तो जब भी आपको घनमूल पूछे दोस्तों, तो वर्गमूल में क्या करते थे, किसी संख्या का जोड़ा निकालना होता था। और यहां भी क्या करना होगा, यदि किसी संख्या का 3 ठो मिल रहा है हमशक्ल, तो उसको एक हमशक्ल को निकाल देना होगा, वही आपको घनमूल होगा। जब भी 216 की बात करें और घनमूल पूछे तो रूट लगाइएगा और यहाँ पर 3 लगाइएगा। इसका मतलब होता है कि 216 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो उस संख्या का 3 ठो आता हो। देखिए 216 कैसे आएगा, 36 × 36 सॉरी 36 × 6, फिर 36 कैसे आएगा, 6 × 6 अब देखिए दोस्तों, ये जो 6 संख्या दिखाई दे रहा है वो 6 3 ठो दिखाई दे रहा है। जब 6 3 ठो दिखाई दे रहेगा तो 3 को, अब देखिए दोस्तों यहाँ 6 जो है वो 3 ठो दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक 6 बाहर निकल जाएगा, यही आपका घनमूल होगा। तो 216 का घनमूल क्या हो गया, 6 आ गया। अब हम 5 का घन देखते हैं। 5 का घन दोस्तों, घन क्या होता है, यदि कोई आपको संख्या दिया गया है तो उस संख्या को यदि आपको संख्या दिया गया है तो उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना होगा, 2 बार, 5 × 5। तो 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 125, 125 जो आपका आंसर होगा वो 5 का घन। फिर से समझिए दोस्तों, 5 का घन जब भी पूछे तो जो घन होता है दोस्तों, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना होगा। वो 3 बार क्या है, 5 × 5 × 5 125। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों,
64 किसका घन है, 64 किसका घन है। तो मतलब यानी जो 64 है दोस्तों किसका घन है, कौन सी संख्या का घन है। तो कुछ नहीं करना होगा आपको, जो मैं बता रहा वही सुनिए। 64 पर क्या कीजिए आप, घनमूल करना होगा, 64 को घनमूल करना होगा, वो आपका घन निकल जाएगा। तो 8 64 जो है दोस्तों वो 16 इंटू 4 होगा, फिर 16 जो होगा वो 4 इंटू 4 होगा, फिर 4। अब ये जो घनमूल है दोस्तों वो 3 तो संख्या खोजता है, जिसमें 3 तो संख्या दिखाई दे रहा है, तो एक संख्या बाहर आ जाएगा, और ये 4 आपका जो होगा वो, ये जो 4 का घन जो है वो 64 है। दोस्तों 18वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन होगा। निम्न में से कौन पूर्ण घन होगा, घन होगा। ऑप्शन में दिया दोस्तों 3001, 1000, 100, 8100। अब ये चारों ऑप्शन में कौन पूर्ण घन होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो अब क्वेश्चन हो नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये आपका होगा। आप कहेगा सर कैसे होगा, पूर्ण घन कैसे होगा। तो 1000 का जब आप घनमूल निकालिएगा तो 1000 कैसे आएगा दोस्तों, 100 इंटू 10, और 100 कैसे आएगा, 10 इंटू 10। अब घनमूल क्या होता है, घनमूल में 3 संख्या एक समान होना चाहिए, तो इसमें 3 संख्या एक समान दिखाई दे रहा है, तो 10 बाहर आ जाएगा। ये 10 जो है दोस्तों आपका पूर्ण घन, ये आपका जो है ये आपका घनमूल निकल गया। क्या निकल गया आपका, घनमूल। तो आपका जो पूर्ण घन होगा वो 1000 ही होगा, क्योंकि ये जो 10 है, 10 का पूर्ण घन क्या होगा, 1000 ही होगा। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों 125 का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये क्यूब यहाँ दिया है, रूट पर क्यूब दिया है, इसका मतलब घनमूल पूछ रहा है। तो मैंने घनमूल निकालने के लिए मैंने एक सिस्टम बताया था दोस्तों। 125 किससे आएगा, 25 इंटू 5 कीजिएगा, 125 आएगा। फिर 25 कैसे आएगा, 5 इंटू 5 कीजिएगा, फिर 25 आएगा। अब घनमूल क्या होता है, घनमूल आपका जो होता है दोस्तों वो 3 संख्या एक जैसा खोज देते हैं। इसमें 3 संख्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक संख्या बाहर आ जाएगा। ये आपका 5 आपका जो है आंसर है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 8 का घन का इकाई अंक क्या होगा। 8 का घन का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों इकाई अंक क्या होता है, सपोज आप लोगों को 2 संख्या मिले 2 और 4, इसमें 2 संख्या दिखाई दे रहा है। अब इस 2 और 4 में इकाई अंक कौन है, 4 जो है इकाई अंक है। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 का घन, यानी 8 को 8 से कम कितना बार गुना करना होगा, 3 बार। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का होल अक्षर कितना होता है, 64। 64 का इकाई अंक कितना है, 4। आप देखिए दोस्तों 4 8 32, 32 का इकाई अंक कितना, 2। ऑप्शन में आपको 2 है। क्या आपका ऑप्शन में 2 है दोस्तों,
हाँ सर 2 है। तो ये आपका जो होगा दोस्तों ये राइट आंसर होगा। तो 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2, तो बताइए a पर पावर b इंटू b पर पावर a का मान क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा दोस्तों, देखिए a पर पावर b इंटू b पर पावर a। तो दोस्तों a का मान कितना दिया है -1 और b का मान कितना दिया है 2, तो -1 का भरोसा हो गया इंटू b का मान कितना दिया 2 और a का मान कितना दिया -1, तो 2 पर पावर -1। हमेशा याद रखना होगा -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। आज जब भी क्वेश्चन 2 पर पावर -1 दिखाई दे तो माइनस जो रहेगा ये 1 होगा और बटा कीजिएगा और 2 पर पावर 1 कीजिएगा। तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 आएगा, तो 2 पर पावर 1 रहेगा दोस्तों, तो उसका आंसर 2 होता है। इसका मतलब 1/2 जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, 100 पर पावर 0 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, गलती करने को ब्रह्मांड में कितनों भी संख्या हो, यदि उस पर पावर 0 रहे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ 100 पर पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। यदि 5 पर पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा। 125 पर पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर भी 1 आएगा। 7 5 4 3 6 9 पर पावर 0 रहेगा तब पर भी उसका आंसर 1 आएगा। दोस्तों a पर पावर 0 है इंटू b पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, तो a पर पावर 0 है इसका मतलब है 1 आएगा और b पर पावर 0 इसका मतलब 1 आएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो 23 क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर होल स्क्वायर इंटू 7 पर पावर 0 का मान होगा। तो दोस्तों 2 पर पावर 1 है, इसका मतलब है 2 को 1 से गुना करना होगा और 2 को एक बार लिखिएगा तो 2 आएगा। 5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 5 को 2 बार लिखना होगा गुना में, 5 इंटू 5 5 बचे कितना तो 25 और 7 पर पावर 0 है, इसका मतलब आंसर 1 आएगा। तो 2 का पड़ा 25 पर पड़िएगा तो 50 आएगा, 50 का पड़ा 1 पड़ेगा तो 50 आएगा। 50 जो है दोस्तों आपका ऑप्शन में होगा। ये 50 जो है दोस्तों ये आपका ऑप्शन में है। अब हम 24 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24 क्वेश्चन में दिया दोस्तों 1 पर पावर n भागा p पर पावर m का मान होगा जहां m बराबर 0 है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना होगा, a पर पावर m दिया तो a पर पावर m लिखिएगा, भागा मतलब बट्टा, b पर पावर m लिखिएगा। अब दोस्तों m का मान दिया है 0 तो a का a लिखिएगा, m पर कितना है 0 है, b का b लिखिएगा। अब b पर कितना है m पर कितना है 0, तो हमेशा रखें दोस्तों a पर पावर 0 इसका मतलब 1 आएगा और b पर पावर 0 इसका मतलब 1 आएगा, तो 1 को 1 से भाग दीजिएगा, आंसर 1 है। क्या आपका 1 आंसर है ऑप्शन में दोस्तों, आंसर 1 है। तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को उलझन करने के लिए देगा, उलझन नहीं होना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन दोस्तों, 1000 का मानक रूप क्या होगा। 1000 का मानक रूप क्या होगा। तो दोस्तों 1000 का मानक रूप क्या होता है, 1000 को आप लिख सकते हैं 1000 × 1। अब दोस्तों
1000 इंटू 1 है। ये 1000 दोस्तों, ये 1000 जो है आप इसको 1000 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, अब 10 के ठो दोस्तों 10 तीन हुए तो 3 ठो है, 10 के ठो है 3 ठो है तो 10 पर पावर 3 लिखिएगा गुना हो। ये आपका 1000 का मानक रूप है। ये आपका क्या है दोस्तों, 1000 का मानक रूप है। तो ऑप्शन में है दोस्तों 10 पर पावर 3 इंटू 1। ऑप्शन में आप लोग को इस तरह भी दिया हुआ दोस्तों 1 इंटू 10 पर पावर 3, चाहे ये है चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 26 क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, 26 क्वेश्चन में बढ़िया है। 26 क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन दिया है 3.6 इंटू 10 पर पावर 3 का सामान्य रूप होगा। इसको साधारण में तोड़ने बोल रहा है दोस्तों। आप लोगों को साधारण दिया था, मानक रूप में तोड़ने बोला था। अब ये क्वेश्चन जो है ये मानक रूप में दिया है, इसको सामान्य रूप में तोड़ने बोल रहा है। कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, देखिए बात को 3.6 से 3.6 लिखिएगा इंटू 10 पर पावर 3। अब ये 3.6 है, इसको आपको इसको आप लोगों को सामान्य रूप में तोड़ने बोल रहा है। तो 3.6 है, ये पॉइंट कटेगा तो 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है तो 1 0 बढ़ेगा। अब 36/10 इंटू 10 पर पावर 3। अब दोस्तों 36 का 36, जैसे ही 10 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -1 होगा इंटू 10 पर पावर 3। अब देखिए दोस्तों 36, जब भी गुना में एक ही नंबर दिखाई दे और उन पर पावर दिखाई दे तो हमेशा लगे गुना में जो पावर होता है वो जुड़ता है। तो 10 का 10 लिखिएगा, -1 और +3। 36 इंटू 10 का 10, 3 में जगह 2 बचेगा, ये बढ़ा ये। तो 36 इंटू 10 का पावर 2 आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना था 100। तो 36 को 100 से गुना कीजिएगा 3600। ये आपका 3.6 इंटू 10 पर पावर 3 का सामान्य रूप निकल आया। सत्ताईस क्वेश्चन है दोस्तों 0.005 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप पूछ रहा है दोस्तों, मानक रूप है। तो मानक रूप मैंने मानक रूप आप लोग बताया था पावर में लिखना। तो ये तो पावर में नहीं दिया है तो क्या करना होगा 0.005 लिखिएगा। ये पॉइंट हटेगा तो 1 बैठेगा। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है तो 3 0 बैठाइएगा। फिर 0.005/1000 है तो 0.005 को आप 5 लिख सकते हैं। ये जैसे ऊपर में जाएगा दोस्तों, इसको 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, 5 का 5। जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों तो गुना में 10 पर पावर -3 हो जाएगा। ये आपका जो आ गया दोस्तों, ये आपका 0.005 का मानक रूप आ गया। क्या ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन में 5 इंटू 10 पर -3 दिया। हाँ सब दिया। 28 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, 28 क्वेश्चन में दिया है 5 पर पावर -3 का मान क्या होगा। मान क्या होगा, तो दोस्तों 5 पर पावर -3 लिखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहे तो हमेशा याद रखना, जब भी a पर पावर -b रहे तो उसको आप 1/a पर पावर b लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह दिया है तो आप लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 3। आप 1 का 1 लिखिएगा। 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 5 का क्यूब होता है 125। तो 1/125 5 का पावर -3 का मान निकल आया। ऑप्शन में भी दिया है 1/125। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये फिर 2 फिर 3
बी प्लस यहाँ 129 दिया है। मैं पूछ रहा है मैं ए एवं बी का क्रमशः मान है, क्रमशः मान है, यानी ए और बी का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है। हमेशा देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमेशा रखिएगा 9 में 2 घटा दीजिएगा तो यहाँ आपको 7 निकल आएगा। 7 बी की जगह पर क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब 7 और 2 कितना हो गया 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 3 दिया, ए का मान पूछ रहा है तो 12 में 3 घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यानी ए की जगह पर क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन में आपको दिया हुआ ए बराबर 9 आ गया और बी बराबर 7। ये आपका 29 का आंसर है। ए का मान 9 आया है और बी का मान 7 है। क्या ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ए का मान 9 भी दिया है और बी का मान 7। ऑप्शन 30 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है, 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों 52A 3A और 4 प्लस 890 में ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, यहाँ 0 लाना है। इसका मतलब है कि 4 में, आप ये देखिए दोस्तों कि यह 0 कैसे आएगा? 6 में कौन से नंबर को जोड़ो जो जुड़ा जाए तो आने 6 6 4 10 10 की जरूरत में 1। ए में कौन से नंबर को जोड़ो जो 9 दे दे तो 6, यहाँ भी आपका 6 होगा। इसका मतलब है कि ए का मान कितना निकल आया? 6 निकल आया। ये 6 जो है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन का आंसर निकल आया। वन क्वेश्चन में पूछ रहा दोस्तों संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? कौन सही है? तो ऑप्शन को जानना नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले बात समझिए, बोल रहा है संख्या ए बी सी की कौन सही है। तो ए बी सी एक संख्या है, मान लीजिए एबीसी एक संख्या है, तो एबीसी को आप मान लीजिए 1 2 3 एक संख्या है। अब देखिए दोस्तों, 3, ये जो 3 है इकाई है, 2 है वो दहाई है, और जो 1 का स्थान वो सैकड़ा है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना होगा आप लोगों को, ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। 1 को आप 1 डबल 0 लिखेंगे, फिर प्लस 2 का दहाई क्या होता है? 10 होता है। इकाई को 1 बोलते हैं, तिहाई को 10 बोलते हैं, सैकड़ा को 100 बोलते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो 1 × 100 लिख सकते हो। 1 को 100 से गुना करिएगा 1 × 100, फिर 2 को 10 से गुना कीजिएगा, फिर 3 को 1 से गुना कीजिएगा। तो दोस्तों इसका मतलब समझिए कि बात को 1 की जगह पर क्या माना था आप लोग? ए बी सी एक संख्या थे, 1 की जगह पर क्या है? ये है, तो a × 100। अब 2 को क्या माना था? b, तो 2 की जगह पर क्या जाएगा? b × 10। 3 का 3, आप देखिए दोस्तों 3 को क्या माना? c, तो c × 1। अब क्या आ जाएगा? 100 को a से गुना कीजिएगा 100 ये, और 10 को 20 से गुना कीजिएगा 10 b, और c को 1 से गुना कीजिएगा c। ये जो आपका दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में छपने को मिलता है। यहाँ ऑप्शन में भी दिया है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं समझिएगा बात। ऑप्शन में दिया है a + b + c, दूसरा ऑप्शन में दिया है a + 10b + 100c, और तीसरा ऑप्शन में दिया है दोस्तों a × b × c, और चौथा ऑप्शन में दिया है 100a + 10b + c। अब इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये जो बोल रहा है a + b + c, यदि आप a और b c को संख्या माने हैं तो 1 2 a b c को संख्या माने हैं तो 1 और 2 को जोड़िएगा कितना का? 2, सॉरी 1 और 2 को जोड़िएगा 3, और 3 और 3 6,
तो क्या 127 आ रहा है क्या? इस तीनों को जोड़ने पर क्या 127 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो सीधा साधारण सी बात है दोस्तों, हमने ए बी सी को मैंने 1 2 3 मान लिया। अब देखिए दोस्तों, ए की जगह पर क्या माना? 1 माना। क्या माना? 1। तो 100 इंटू 1। फिर बी की जगह पर क्या मान लिया? 2। फिर प्लस सी की जगह पर क्या माना? 3। अब देखिए दोस्तों, इस तीनों को जोड़ने पर क्या 127 दे रहा है? यदि 127 दे रहा है तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। 100 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा 100 आएगा, 10 का पहाड़ा दूर पड़ेगा तो 20 आएगा। अब तीनों को जोड़िए 127, तो राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, अलग अलग नंबर देगा। ये नंबर नहीं देगा, तो जो ये नंबर नहीं देगा तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कौन सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह उलझन देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उलझन को भी खत्म कर रहा हूं। इसलिए सारे वीडियो से, सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग देखना मत भूले। 25 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, 25 का व्यापक रूप है। तो व्यापक पूछ रहा है दोस्तों, विस्तारित पूछ रहा है। हमको ये देखना है कि 5 जो है इकाई में है और 2 है सो दाही में। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इकाई को हम बोलते हैं 1 और दाही को बोलते हैं 10। यानी 2 को 10 से गुना करना होगा और 5 को 1 से गुना करना होगा। इसका मतलब 2 इंटू 10 प्लस 5, ये आपका 25 का व्यापक रूप है। क्या ऑप्शन में दिया है दोस्तों? 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 5। हाँ, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया दोस्तों, 33 क्वेश्चन में दिया -7 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसका मतलब ये समझिए बात को कि -7 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या गुना है, तो वो -7 है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना निकलेगा? 7। ऑप्शन में भी आप लोगों को 7 -7 दिया होगा। 34 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। अब देखिए दोस्तों, गुणनखंड जब भी पूछ रहा है तो देखिए 9xy प्लस 9y। दोस्तों 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन हो जाएगा। ये y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y कॉमन हो जाएगा। बच गया क्या दोस्तों? x, तो ब्रैकेट के अंदर x लिखिएगा, प्लस का प्लस, या कुछ नहीं बचा मतलब आपका यही आपका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका यही है। ऑप्शन में भी यही दिया होगा दोस्तों। 35 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 35 क्वेश्चन में पूछ रहा है 28 पी एक्स स्क्वायर क्यों भागा 7 पी क्यों का भागफल भागफल है। कुछ नहीं करना होगा, 28 पी एक्स स्क्वायर क्यों लिखिएगा, भागा मतलब बट्टा 7 पी क्यों। 28 का 28 लिखिएगा, पी एक्स स्क्वायर यानी पी को 2 बार लिखिएगा, पी इंटू पी, और क्यों का क्यों बट्टा 7 पी इंटू क्यों। 7 का पहाड़ा 28 कितना नंबर में आता है? 4। पी कट गया, क्यों और क्यों कट गया, आपका बच गया 4 और पी। 4 पी आपका राइट आंसर है। क्या 4 पी दिया है दोस्त? हाँ सर 4 पी दिया। छत्तीस क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 30m का योग क्या होगा? योग क्या होगा? तो बहुत ही इजी है दोस्तों। 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m का योग, यानी जोड़ने बोल रहा है, तो जहां एवं रहेगा वहां प्लस कर दीजिएगा। 6m स्क्वायर माइनस 13m। अब देखिए दोस्तों, प्लस वाला को आप
अब देखिए यहाँ एम एक्स वाई यहाँ भी है, एम एक्स वाई यहाँ भी है, तो इसको कैलकुलेशन करना होगा। एम को एक जगह पर रखिएगा और एम एक्स वाई को एक जगह पर रखिएगा, तो 15m माइनस 13m माइनस 5m एक्स वाई प्लस 6m एक्स वाई, तो इस दोनों घटाइए दोस्तों तो 2m आ जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो नंबर को घटाइएगा, ये जो लेटर होता है लेटर नहीं घटता है, लेटर जो लेटर दिया रहता है वही लेटर लिख देना होता है। और गुना में क्या होता है, लेटर को गुना में क्या होता है, लेटर का पावर जो होता है वो जुड़ता है, यदि एक जैसा लेटर दिखाई देता है। तो 15 में चला जाएगा 2 बचेगा, एम का एम लीजिए। अब देखिए माइनस 5m एक्स वाई प्लस 6m एक्स वाई बराबर कितना होता है, प्लस m एक्स वाई, यहाँ प्लस m एक्स वाई। अब देखिए दोस्तों 2m का 2m, m एक्स वाई रहता है, m को 2 बार लिखिएगा, m इंटू m। अब देखिए दोस्तों m यहाँ भी m यहाँ भी है, तो m बाहर निकल जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, और यहाँ m ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया m इंटू 2 प्लस। आंसर भी आप लोग को यही दिया होगा, चाहे आपका आंसर यही होगा 2m प्लस m एक्स वाई। हाँ सर ऑप्शन में है तो यही दिया सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -1/2 भागा 13y का भागफल होगा। तो 91 है, y को 3 बार लिखिए, y इंटू वाई इंटू वाई, भागा मतलब बट्टा 13 इंटू वाई, वाई वाई कट गया, 13 का पड़ा में 91 में, तो आपको 7 का 7 इंटू वाई मिला। हमेशा बोल रहा हूँ दोस्तों 7 का 7 होगा, ये वाई वाई एक जैसा दिखाई दे रहा है, गुना में है, तो हमेशा रखिएगा जब भी एक ही लेटर गुना में दिखाई दे तो उसको पावर को जोड़ाता है। इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, वाई का वाई लिख दीजिएगा, और 1 1 कितना था तो 7y एक्स वाई। ये 37 का आंसर आया 7y एक्स वाई, और ये आपका ऑप्शन में भी है। 38 क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, एक पदी व्यंजक है। दोस्तों एक पदी क्या होता है, जब भी एक पदी की बात करें हमेशा रखना होगा कोई भी संख्या गुना में हो, कोई भी संख्या गुना में हो, यदि आपको 2x प्लस वाई 2xy 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें एक पदी कौन है दोस्तों, तो मैं बोलूंगा सर एक पदी में यही है, क्योंकि एक पदी जो होता है वो दोस्तों उसमें प्लस और माइनस जुड़ा नहीं होता है, वो गुना के रूप में होता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तीनों जो दिखाई दे रहा है वो गुना के रूप में है, इसका मतलब यही आपका एक पदी होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया है दोस्तों, ऑप्शन में दिया है x प्लस वाई, तो मैंने क्या बोला x, हमेशा रखिएगा एक पदी जो होता है वो ना तो प्लस में होता है, ना तो वो प्लस से जुड़ा होता है, ना तो वो माइनस से जुड़ा होता है। तो यहाँ 2xy इसका मतलब है ऑप्शन में यही आपका राइट आंसर होगा, x माइनस वाई, ये तो होगा नहीं दोस्तों, और 2 प्लस xy ये तो भी होगा नहीं, इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा 2xy। क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है एक संख्या में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। एक संख्या में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, इस कथन का समीकरण है, इस कथन का समीकरण क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए कोई संख्या x है, x में कितना जोड़ा जा रहा है 8 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 8 में प्लस, और कितना आ रहा है बराबर में 32, तो ये आपका समीकरण है। 40 क्वेश्चन है दोस्तों,
3x बराबर 18 में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो x का x लिखिएगा, बराबर का बराबर 18 का 18, ये जो 3 है वो x के साथ गुना में है तो नीचे इक्वल के इधर आ जाएगा तो भागा में होगा, 3 का अपन 18 6 बार, तो x बराबर 6 आपका आंसर है। क्वेश्चन दोस्तों, 50 आम के समूह में 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके आमों की संख्या क्या होगा, बिना पके आमों की संख्या क्या होगा, यानी आमों की संख्या होगा। दोस्तों 50 आम है और 50 आम में 60% जो आम है वो बिल्कुल पक गए हैं, इसका मतलब है, और बिना पके आमों की संख्या पूछा, इसका मतलब है कि 60% आम पके हैं, इसका मतलब 40% आम पके नहीं, इसका मतलब 50 का 40% जो आम है वो पका नहीं है, इसका मतलब 50 इंटू 40% हटेगा बट्टा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 5 चौके 20 बट्टा 1 को 20 बट्टा 1 को 20, इसका मतलब है कि बिना पके आमों की संख्या कितना होगा, बिना पके आमों की संख्या 20 है। ये 20 जो है दोस्तों 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बयालीस क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, यदि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितने पेंसिल मिलेंगे। तो दोस्तों 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, मतलब 1 रुपया का मूल्य कितना होगा, 16 बटा 64, 1 रुपया का मूल्य कितना हो गया, 16 बटा 64, बोल रहा है 1 रुपया में कितना पेंसिल खरीदे जाएगा, 16 बटा 64, और 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा, 16 बटा 64 इंटू 144 रुपये, 16 चौके 64, 4 12 6, इसका मतलब है 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा, 36 पेंसिल, 36 पेंसिल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, हमेशा रखिए दोस्तों, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो उसमें कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, तो 60 को 3 से गुना कीजिएगा 180 प्राप्त हो जाएगा, यानी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण, तो 3 कोणों का योग कितना होता है, 60 इंटू 3 यानी 180 डिग्री।
44 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑयरल सूत्र, ऑयरल सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो ये जो है दोस्तों ये ऑयरल का सूत्र है। तो सबसे पहले F जो होता है दोस्तों वो फलक की संख्या होता है, फलक की संख्या। V जो होता है दोस्तों वो आपका दोस्तों ये जो V होता है वो शीर्ष की संख्या होता है, शीर्ष की संख्या। और जो E होता है वो किनारों की संख्या होता है, जिसको बोलते हैं कोना, कोना की संख्या। बोल रहा है कि F ऑयरल सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं, ऑप्शन में दिया है F जो है वो फलक की संख्या, ये सही है। E जो है किनारों की संख्या, ये सही है। और दो संख्या इसमें भी तो है, ये भी सही है। लेकिन जो V जो है वो बिंदु की संख्या है, तो बिंदु की संख्या नहीं होगा, ये शीर्ष की संख्या होगा। V जो है वो शीर्ष की संख्या होता है, बिंदु की संख्या नहीं होती। तो ये जो V होगा वो आपका, तो आपका जो ऑप्शन है दूसरा, जो ऑप्शन है दोस्तों V जो बिंदु की संख्या है, बिंदु की संख्या है, तो जो V है वो शीर्ष की संख्या होती है, ये आपका गलत होगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका? दूसरा ऑप्शन। 44 का दूसरा ऑप्शन गलत होगा। पैंतालीस का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या दोस्तों, यहाँ देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ आप लोग को भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जब भी ऊंचाई और भुजा समचतुर्भुज में बात करिए और उनका क्षेत्रफल निकालने बोले समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो आपको दिया भुजा इंटू ऊंचाई, तो भुजा इंटू ऊंचाई कर दीजिएगा, भुजा इंटू ऊंचाई। भुजा कितना दिया है 5, ऊंचाई कितना दिया है 4, 5 चौके 20। क्षेत्रफल में हमेशा अक्षर में आता है, तो यूनिट कितना दिया दोस्तों? सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर अक्षर आपका फाइनल है। 45 क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 20 सेंटीमीटर अक्षर आएगा, और ये ऑप्शन में भी दिया है दोस्तों। चालीस क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन है। दोस्तों घन क्या होता है? घन मतलब होता है जिसका चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। तो घन का आयतन होता है, याद रखिएगा, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। ए का मान कितना दिया है? ए को बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा कितना दिया? 7, तो 7 पर क्यूब हो जाएगा
तो 7 पर क्यूब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 343, और इसका यूनिट कितना, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर घन में क्या होता है, इसका यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन में भी दिया है। वर्ग अंतराल 10, 20 की निम्न सीमा है। तो दोस्तों इसमें निम्न सीमा क्या है, 10 माइनस 20 दिया है। इसमें निम्न सीमा क्या होता है, जो सबसे पहले वाला संख्या होता है वो उसको निम्न सीमा बोलते हैं, और इसके बाद वाला संख्या को उस सीमा बोलते हैं। तो ये आपका जो L1 है, और L1 कितना दिया, 10, ये 10 जो होगा दोस्तों ये आपका निम्न सीमा होगा। 48 क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों, आंकड़ा 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर है। परिसर मतलब क्या होता है दोस्तों, परिसर मतलब होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर बराबर होगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखिए दोस्तों, इस आंकड़ा में सबसे अधिकतम मान क्या दिखाई दे रहा है, 9, और सबसे न्यूनतम मान क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो 9 में 1 जगह 8, इसका मतलब है इस आंकड़ा का जो परिसर होगा वो 8 होगा, और 8 ऑप्शन में भी दिया है दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, मूल बिंदु निर्देशांक होता है। हमेशा रखिए दोस्तों, जब भी मूल बिंदु की बात करें और उसका निर्देशांक पूछे तो मूल बिंदु क्या था दोस्तों, इसमें 2 अक्ष लेते हैं। जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं y अक्ष, और जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं x अक्ष। अब ये जो जहां दोनों को काटता है, जहां ये दोनों अक्ष जिस बिंदु को काटता हूं, ये दोनों अक्ष यानी x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटता हो वही आपका मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, निर्देशांक क्या होगा, 0,0, और ऑप्शन में दिया है दोस्तों 0,0। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणाम क्या होगा। दोस्तों जब एक पासा तुम आप लोग देखते होंगे, पासा आप लोग को घन के जैसे दिखा देता है। इस तरह आप लोगों को दिखा देता है। दोस्तों बात आ करिएगा, यदि आप लोग को यहाँ पर 1 मिलता है तो यहाँ 6 रहता है, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर आप लोग को यदि 3 दिखाई दे रहे हैं 4, यानी एक पासा में कितना होता है, 6 होता है। तो एक पासे को यदि एक बार फेंकते हैं तो आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त परिणाम क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो प्राप्त परिणाम जो होगा दोस्तों यही होगा।